हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से देख भी रहे हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। हम पढ़ रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज, जिसमें आपको फार्मूला बताया जा चुका है, क्योंकि वो टिग्नोमेट्रिक फार्मूला अर्थात त्रिकोणमितीय का सूत्र अप्लाई होगा। तो इसको पहले वाले लेक्चर में हमने सूत्र बताया था, 2-4 क्वेश्चन बताया था, उसको सूत्र का जरूर याद कर लीजिएगा, तभी आपको इंटीग्रेशन अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होती रहेगी बार बार, लेकिन सूत्र याद किए रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे अच्छे तरीके से। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते 4 नंबर। 4 नंबर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 ऑफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं यहाँ पर। जैसा फार्मूला नहीं है तो हम कैसे करें। तो एक देखो फार्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे कि साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a और -4 साइन क्यूब ए। अगर इसको इधर ले आओ तो आप ले लोगे 4 साइन क्यूब ए, और साइन 3a को इधर लेके जाओ तो 3 साइन ए और माइनस कितना हो जाएगा, साइन 3a हो जाएगा। अगर हम साइन क्यूब की वैल्यू निकालें तो देखो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब ए बराबर इस तरफ जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा साइन ए और -1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 3a। अगर यहाँ पे देखें ए के स्थान पे सेम मिल रहा है, लेकिन ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे हम रख दें 2x + 1। अगर हम रख देते हैं तो देखो रखने पर कितना हो जाएगा, अगर आप वैल्यू रखोगे तो साइन क्यूब 2x + 1, तो यहाँ पे 3/4 होगा और ये हो जाएगा साइन 2x + 1 होगा, और फिर -1/4 और ये हो जाएगा साइन 3 और 2x + कितना 1 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब आप देखो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ऐसे सूत्र को आपको बताए थे साइन 3 का, तो अगर कभी बड़ी पावर मिलती है तो ऐसे लगा सकते हैं। अभी और भी तरीका मिलेगा, लेकिन आप पहले इसी मेथड को सीखो, क्योंकि हम अभी बेसिक मेथड को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा साइन 2x + 1, फिर -1/4 और यहाँ पे देखो कितना निकाले थे, साइन 3 2x + 1 और ये हो जाएगा dx। ये इतना हो चुका। अब आप देखो इनको कैसे इंटीग्रेशन करें कि आसानी से मेरा हो जाए। तो देखो इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे, 3/4 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा साइन 2x + 1 इतना होगा, और dx हो जाएगा -1/4 और लिख सकते हैं ये हो जाएगा साइन, अगर गुणा कराओगे 3 दूनी ये कितना हो जाएगा 6x + 3 और इंटू dx हो जाएगा। हम इनको मानते नहीं, मानोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कभी एक सूत्र आपको केवल बता देते हैं। देखो आपको ऐसे मिल जाए साइन ax + b ऑफ dx बराबर, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ax + b को मान लो t। अगर हम लेट कर लें ax + b और बराबर t मान लें, a और 1x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, b का 0 और dt/dx हो जाएगा। a में गुणा कराओगे 1 से 1 और 0 जोड़ोगे तो dx बराबर कितना आएगा 1/a dt आएगा। यही तो आएगा। अब इतना आ गया तो इसी का हम समझा रहे हैं, अभी इसमें अप्लाई कर दो, एक बार समझ लो, बार बार अप्लाई कर लेना। फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t होगा और इंटू 1/a dt हो जाएगा। अगर हम साइन t को 1/a को बाहर ले लें और ये हो जाएगा साइन t और dt। साइन t का क्या होता है 1/a, आप कहोगे -cos t और +c हो जाएगा। अब आप क्या करिए, t की वैल्यू पुट कर दो। जब t की वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा -1/a और ये हो जाएगा cos ax + b और प्लस कितना c। अब आप ध्यान से समझो, यहीं पे हम लेफ्ट साइड लिख देते, क्या था साइन ax + b और यहाँ पर dx था। आपने देखा साइन का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, माइनस, ये आपको याद है। लेकिन यहाँ पर बटे में क्या है, जो x का गुणांक था वो बटे में आ गया। ठीक, तो यहाँ देखो वही चीज इसमें भी करो। आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसमें, बहुत ज़्यादा आप पर करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 1/4 साइन का क्या होता है, आप कहोगे -cos
2x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम x का गुणांक कितना है, 2 है, तो बटे 2 कर दो, देखो कितना आसान है। फिर -1/4 और इसका करते हैं तो ये हो जाएगा -6x प्लस अवकलन, इसका समाकलन, साइन का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। यहां पर कितना लिखा हुआ है 6x प्लस 3, और देखो ये x का गुणांक कितना है 6 है, तो बटे में 6 हो जाएगा प्लस c, देखो आंसर हो गया। अब आप इनको गुणा कराओगे तो ये कितना -3/8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 6 चौको कितना हो जाएगा 24। अब देखो अगर इसमें कॉमन ले लें कितना 3, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 2x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c, ये इसका आंसर होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप ऐसे आसानी से क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब एक सेकंड रफ कर देते हैं इसको। देखो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सेम ऐसे क्वेश्चन है 5 नंबर, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और इंटू कॉस क्यूब एक्स। फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है इनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जब तक इनको सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। तो अगर आप देखो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/8 से अपने मन से गुणा करा दो, जब गुणा कराओगे और ये कितना हो जाएगा 8, अभी बताते हैं क्यों, क्योंकि साइन क्यूब एक्स और ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स होगा, ये इतना हो गया। 8 को आप लिख सकते हो, 8 बराबर कितना होता है, 8 बराबर जानते हो 2 × 2 × 2 बराबर 2 की पावर 3। तो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/8, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और इंटू कितना होगा कॉस एक्स ऑफ होल क्यूब ये डी एक्स, ये तो होगा क्योंकि क्यूब 2 का क्यूब होगा तो सबके ऊपर क्यूब है। तो हमने एक सूत्र बताया था, क्या बताया था आपको याद होगा, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कितना कॉस ए होता है। तो आप देखो ये बन गया कि नहीं, x लिखा हुआ है तो a के स्थान पे x है, इसलिए 1/8 लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन साइन 2x ऑफ होल क्यूब और dx। अब क्यूब है तो क्यूब यहाँ पे भी आ सकता है, साइन के ऊपर आ जाएगा तो लिख सकते हैं 1/8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये होगा साइन क्यूब 2x और dx। अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था तो आपने ध्यान से देखा भी कि हमने यही निकाला था, साइन क्यूब a बराबर कितना था 3/4 साइन a माइनस 1/4 और साइन कितना था 3a। तो आप देखो अगर हम साइन क्यूब 2x निकालें तो ये कितना होगा 3/4 और साइन 2x होगा, और माइनस 1/4 और साइन 3 इंटू कितना होगा 2x होगा कि नहीं, क्योंकि a के स्थान पे क्या करोगे, a के स्थान यहाँ a है तो a के स्थान पे कितना है 2x, तो 2x हमने रख दिया। तो आप देखो बस इसको चेंज करो, अभी बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 3/4 और लिख सकते हैं साइन 2x, फिर माइनस 1/4 और साइन अभी हमने लिखा है कितना, ये इसका दुगना हो जाएगा तो 3 दूनी कितना 6x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन से गुणा करा दो तो 1/8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3/4 कांस्टेंट इसको बाहर ले लो और ये हो जाएगा साइन 2x और dx होगा। यहाँ पे भी 1/4 कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं साइन 6x और dx हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करो, जब आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हम लिख सकते हैं 3/4, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है कहोगे माइनस, ये हो जाएगा cos 2x, x के गुणांक में कितना 2 है तो ये बटे में 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1/4 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos कितना हो जाएगा 6x, x के गुणांक में 6 है तो बटे में 6 होगा और प्लस c हो जाएगा। अब आप गुणा करा दीजिए 1/8 हुआ, इनको गुणा कराएंगे 3/4 2 जा 8 हो जाएगा, नीचे गुणा कराओगे और cos 2x हो जाएगा और फिर माइनस 6 चौको कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौको कितना 24 और लिख सकते हैं cos 6x और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो या अंदर भी गुणा करा सकते हो, लेकिन बस आंसर हो जाएगा, इसी पे आंसर छोड़ भी सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो।
आपको समझ में आ रहा होगा। जो नए व्यूवर होंगे ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको इसके पहले की वीडियो आप जरूर जाके देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आए। लेकिन तब भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जो फार्मूला यूज हो रहा है उसको ले रहे हैं। अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन 2x और साइन 3x, ये लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, हमने आपको ये फार्मूला तो क्या किया था, ये फार्मूला आपको बताया था। इसका देखो 3 नंबर आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने दिया था। तो जैसे 3 है वैसे 4 है, तो वो 6 है, इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो, वही मेथड इसमें अप्लाई कर दीजिए। यानी 2 से गुणा हुआ 2 साइन इंटू कॉस का फार्मूला लगाओ, इसके बाद आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 3 जैसे सॉल्व किया वैसे हम 6 सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आप सॉल्व कर लेना जरूर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को हम क्या करें, बहुत आसानी से करें, और आपको बताए थे कि कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन 4x और इंटू साइन 8x। अब हमारा इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, हमारे लिए फिर प्रॉब्लम है। तो हमने एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, 2 साइन a इंटू कितना साइन b बराबर कितना होता है, आपने पढ़ा था कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस क्या होता है a प्लस बी होता है। अब यहाँ पे देखो 2 नहीं है, ये फार्मूला में अप्लाई करना, कभी साइन इंटू कॉस मिले तो यही अप्लाई करें। तो 2 नहीं है तो 2 से गुणा करा लो और 2 से भाग। अब बड़े वाले नंबर को आगे लिख दो, साइन 8x हो जाएगा, और इंटू इसको लिख सकते हैं साइन 4x हो जाएगा ऑफ dx। चलिए फार्मूला अप्लाई करिए, 1/2 आगे रहने दीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस a माइनस बी यानी 8x माइनस 4x हो जाएगा, फिर माइनस कॉस 8x और प्लस 4x हो जाएगा, ऑफ dx हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करो, बहुत लंबा ना करें। तो 1/2 था इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन से गुणा कराओ, इनको 8 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसको भी इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे माइनस और 8 4 कितना हो जाएगा, cos 12x हो जाएगा और dx हो जाएगा। चलिए cos इसका अब क्या करिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 होगा। साइन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको मालूम होगा साइन होता है, तो हम साइन क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। और ध्यान देना जो x के गुणे में होगा वो बटे में हो जाएगा, बस बहुत आसान है। फिर यहाँ पर देखो साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, साइन होता है। ये कितना था, ये 12x है, 8 4 कितना 12 होगा ना, तो 12x हो जाएगा। अगर ये 12x था तो साइन का अवकलन कॉस का अवकलन वो डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन होता है, साइन 12x और बाई कितना 12 हो जाएगा, और प्लस कितना c, बस आंसर हो गया। अंदर गुणा कराना चाहो गुणा करा लो, या कॉमन लेना चाहो तो ले लो, इसी पे छोड़ दे रहे हैं हम, आगे आप आंसर देख के मिला सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान था, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 8 नंबर, कह रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स और बाई हो जाएगा 1 प्लस कितना कॉस एक्स और dx। अब इनको कैसे सॉल्व करें, फिर हमारे लिए फार्मूला है टिपिकल। तो आपने पढ़ा था एक कॉस a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये कॉस a ही बराबर होता है। तो आप कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करें, जब देखना कॉस निगेटिव होगा तो आप नीचे वाला फार्मूला, अब जब कॉस पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला यानी कॉस के फॉर्म में, तो अप्लाई करते हैं 1 माइनस, इनको जब अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। देखो हमने दोनों को अप्लाई कर दिया। जब दोनों को अप्लाई कर दिया तो देखिए यहाँ से इनको गुणा कराएंगे तो 1 माइनस माइनस 1 से गुणा माइनस, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। नीचे भी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। जब का सब कुछ कट गया तो ये बचा, कट गया 2 2, तो आपके पास कितना बचा, आप यही कहोगे कि साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे कितना कॉस स्क्वायर x बाई 2 ऑफ dx हो जाएगा। अब देखो
इनका जब लिखेंगे तो कितना होगा, लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब tan का हमारे पास फार्मूला नहीं होता है तो tan को चेंज करिए सेक स्क्वायर, तो आप जानते होंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो जहाँ एक्स है ऐसे यूज करिए, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन ऑफ डी एक्स। अब क्या करिए, इंटीग्रेशन से गुणा कराओ, जब इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, फिर माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। सेक का अगर हम कहें इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कहोगे tan x होता है, क्या होता है कि tan x होता है, तो tan x बाई टू हो जाएगा। देखो x के बटे में, जैसे अभी हम पीछे बता रहे हैं, अगर जैसे cos 2x का किए थे तो यहाँ cos 2x का sin 2x बाई टू आया था, तो वो गुणे में था, x के बटे में होगा। अब यही चीज याद रखिए, अगर कोई बटे में है जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो गुणे में हो जाएगा। तो देखो 2 tan x बाई टू और माइनस वन का करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस कितना c। तो बस ऐसे किसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, तो 9 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये cos x 1 प्लस cos x। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इनको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि नीचे भी लिया ऊपर भी, तो आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो, ये मत सोचिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। इन पे आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। cos x 1 माइनस cos x का परमीकरण भी कर सकते हो, लेकिन क्या परमीकरण करने से बन जाएगा, अगर इसमें परमीकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं परमीकरण करके, क्योंकि बहुत फार्मूला यूज हो गया, लेकिन परमीकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos x और यहाँ परमीकरण करो तो 1 माइनस कितना हो जाएगा cos x, यानी 1 माइनस cos x से अंश और में गुणा, तो 1 प्लस cos x होगा और ये देखो 1 माइनस cos x हो जाएगा, यानी हर का हमने क्या कर दिया, परमीकरण कर दिया। तो यहाँ पर कितना बचा, ये हो जाएगा cos x और इसको गुणा कराओगे तो माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। फिर आप देखो जब इन पे गुणा कराएंगे तो कहोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा, 1 माइनस कितना cos स्क्वायर x और dx। cos x का कितना लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा cos x और माइनस cos स्क्वायर x। हम इनको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x और dx। अगर हर बराबर हो तो उसको जोड़ा जा सकता, तो उसी फॉर्मेट में इसको क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। जब अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स और माइनस cos स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। देखो इसको फार्मूला बनाइए तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर लिखा जाए तो 1 बाई साइन एक्स 2 बार है स्क्वायर में, और ये cos x बटा कितना हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आओगा। इनको क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे डायरेक्ट cot स्क्वायर x लिखा जा सकता है और ये dx होगा। अब ये देखो फार्मूला बन गया, ये वाला तो आपको बनता दिखेगा। इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोसेक एक्स और इनटू कितना हो जाएगा कॉट एक्स। फिर आप देखो इनको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में कोसेक स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो, यही तो लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन से गुणा करा दो अंदर, जब गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा कोसेक एक्स और इंटू कितना कॉट एक्स और डी एक्स हो जाएगा। इसको भी गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा कराओगे प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा। कोसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कहोगे माइनस कितना होता है कोसेक एक्स होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है, और एक्स का 1 का कितना होगा एक्स और प्लस सी। तो बस ऐसे ही कोई आपको करना हो आसानी से आप कर सकते हो। तो इनको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स और प्लस एक्स और प्लस कितना सी होगा। इनको ऐसे इसका आंसर दिया जा सकता है। अब आंसर इसमें क्या आ रहा हो उससे लिए आप परेशान ना हो सकता है इन्होंने दूसरे मेथड से यूज किया, क्योंकि इसका मेथड और भी है कि किस मेथड से यूज करें। चलिए इसको एक मेथड और बता देते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक मेथड और बता देते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसी का एक मेथड और एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या था क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन cos x और dx बटे 1 प्लस कॉस एक्स। आप इसमें 1 जोड़ दो और 1 घटा दो तो कहोगे 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा -1 और हर में भी 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको सेपरेट करो। सेपरेट करने का मतलब हर बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। ये इतना हो जाएगा। आप कहोगे ये इससे कट गया, हाँ वो कट ही जाएगा तो यहाँ 1 बचा। यहाँ पर हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई करिए कि 1 कट जाए तो आप जानते हो ये 1 प्लस 2 अभी हम पीछे बताए थे क्वेश्चन में -1, ये इससे कट गया और ये कितना दे दिया dx दे दिया। अब आप देखो उससे आसान बन गया, लेकिन कोई भी आपके दिमाग में आ जाए वो आपके लिए ठीक है। 1/2 आप लिख सकते हो कि /2 होगा, ये cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब आप कितना लिख सकते हो, इनको जब लिखेंगे इंटीग्रेशन से अगर गुणा करा दे तो 1 dx हो जाएगा और 1/2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर है। 1/cos स्क्वायर बराबर क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा। अब आप देखो x का इंटीग्रेशन कितना 1 का इंटीग्रेशन x होता है 1/2 और कोसेक का सेक स्क्वायर का क्या होता है tan होता है तो tan स्क्वायर x/2। तो x के बटे में 2 है तो जब इसका इंटीग्रेशन तो गुणे हो जाएगा तो 2 से 2 कट गया और प्लस c, तो हम लिख सकते हैं x माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 और प्लस कितना c। तो ऐसे भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है, आप किसी से भी करो लेकिन आपको करना जरूर है। दोनों आंसर्स आपके सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाले का भी 2 मेथड आपको, एक ही क्वेश्चन का हमने क्या बता दिया 2 मेथड आपको बता दिए। तो आप किसी भी मेथड से, क्योंकि इंटीग्रेशन है, जितने आप पढ़ोगे नॉलेज रखोगे उतने आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा और कम पढ़ोगे तो एक भी सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा, यानी एक भी तरीके का। तो आप जितने ज़्यादा पढ़ोगे आपको उतने ही ज़्यादा इसको क्या सोल्यूशन आपको मिलता चला जाएगा। तो आप मेहनत करके पढ़ते रहिए। और देखो ये क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आपको एक बताया था सुबह का नाश्ता उसके रूप में है, उसको आप ढूंढ के जाके पढ़ लीजिएगा, उसी में आपको मिल जाएगा। तो इसको ना एक्सप्लेन करते हुए हम 11 नंबर एक्सप्लेन कर देते क्योंकि आपको होमवर्क में दिए थे उसी में ही, ये 8वां या 9वां पे है, जाके सुबह के नाश्ते में लेक्चर देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन क्या लिखना है कि cos की पावर 4 और ये हो जाएगा 2x dx। तो हम इनको कैसे करें, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कितना cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर इसको इधर लाएं तो 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा। अगर इसको इधर लाओ तो cos स्क्वायर a और इस तरफ 2 है तो इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा cos 2a। यहाँ पर आपने a रहा वहाँ पे जाके दुगना हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे कि cos स्क्वायर 2x ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, कहो हाँ, बहुत आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो a बराबर cos x, जब इसका अंदर जाएगा तो दुगना हो जाएगा, तो देखो हम कितना लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos कितना हो जाएगा 4x होगा। देखो हमने कहा ये 2x है, यहाँ a था तो इसका दुगना हो गया तो 2x 2 दूनी 4 और बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर dx हो जाएगा। इनका चलिए वर्क कर दीजिए। जब आप वर्क करोगे तो कितना होगा 1 प्लस cos 4x ऑफ होल स्क्वायर और 2 दूनी कितना 4 और प्लस ये dx होगा। अब आप देखो 1/4 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लें, 1/4 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इसको a प्लस बी का तो 1 प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर 4x और प्लस 2 cos 2x और गुणे 1 यानी 2a भी होता है और dx। फिर हमारे पास यहाँ स्क्वायर मिल गया तो फिर आपको वही cos स्क्वायर का फार्मूला यूज करना होगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन ये 1 हो जाएगा, इनको 1 प्लस कितना लिख सकते हैं cos 8x बाई 2। कैसे आया आप देखो यहाँ पे a के स्थान पे रखो cos, तो स्क्वायर इस पे था सही था, a के स्थान 4x तो 4 2 जा कितना 8x/2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं 2 cos 2x हो जाएगा ऑफ dx होगा। चलिए इनको अलग अलग कर दो तो 1/4 हुआ इंटीग्रेशन, ऐसे 10 नंबर भी हो जाएगा तो 1 और प्लस 1/2 होगा कि नहीं, इसको सेपरेट करो और प्लस 1/2 हो जाएगा और cos लिख सकते हैं 8x और प्लस 2 और ये हो जाएगा cos 2x ऑफ dx हो जाएगा।
अब इनको क्या करो, जोड़ो तो 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 3/2 हो जाएगा और प्लस 1/2 और ये हो जाएगा cos 8x और प्लस 2 cos 2x ऑफ dx। अब आप इंटीग्रेशन से गुणा करा दो, 1/4 कांस्टेंट बड़ा ब्रेकेट लगा दिया, ये 3/2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया 1 dx मिला, फिर 1/2 कांस्टेंट ये भी बाहर ले लो, तो ये cos कितना 8x हो जाएगा और dx, फिर यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं cos 2x और dx हो जाएगा। चलिए आगे इसको कर दीजिए, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 3/2x होगा और प्लस 1/2, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 8x, x के गुणांक में 8 है तो ये बटे में हो जाएगा, फिर प्लस 2 इसका कितना होगा sin 2x, तो x के गुणांक में 2 है और बाई 2 होगा और प्लस c हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, इन्हीं का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 1/4 और ये हो जाएगा 3/2x और 8 दूनी कितना 16 हो जाएगा, sin 8x और प्लस sin 2x और प्लस c हो जाएगा। अगर आंसर अंदर गुणा करा के दे रहे 1/4 को तो गुणा करा दो, ना तो ऐसे छोड़ दो, कोई आपका नंबर नहीं कटने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखना, पेपर में ये 5 नंबरों में आ जाता है अक्सर बार, अगर नहीं आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक सेकंड इसको रफ कर दें। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखा है, इसको हम देख लेते हैं। 12 नंबर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स, इनको कैसे किया जाए? बहुत आसान क्वेश्चन। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ लिख सकते, तो हमने लिख दिया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर 1 का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो कहोगे 1 प्लस कॉस एक्स होगा और दूसरे ब्रैकेट में कितना 1 माइनस कॉस एक्स होगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस एक्स होगा। देखो ये साफ साफ कट गया, जब ये कट गया तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन से गुणा करा दो बस आंसर हो जाएगा अभी। तो ये 1 डी एक्स हो गया और माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स होता है और कॉस का कितना होगा साइन एक्स प्लस सी। तो ऐसे कोई आपको मिल जाए, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन चाहे जो मिले आप सॉल्व करते रहिए और वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन, बस इसी पर क्लोज करते हैं। आगे आप ऐसे क्वेश्चन को लगाते रहिए, जो क्वेश्चन ना आए उसको आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। वैसे तो हम पूरा आपको सोल्यूशन, लेकिन फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा, आपको हम दूसरे किसी लेक्चर में उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। और वीडियो देखते रहिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।